नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को एक निजी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सिधारी क्षेत्र में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सबसे पहले राम मंदिर में कथित चंदा और दान सामग्री चोरी के मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अयोध्या के सबसे अधिक दौरे करते हैं, लेकिन उनके सूचना तंत्र को मंदिर में ही रही कथित गड़बड़ियों की जानकारी तक नहीं मिल सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राम मंदिर जैसी महत्वपूर्ण जगह पर ऐसी स्थिति सामने आ रही है तो प्रदेश के थानों, तहसीलों और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही है, आम जनता न्याय के लिए भटक रहा है और सरकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। राम मंदिर से जुड़े कथित दान सामग्री प्रकरण पर उन्होंने कहा कि सरकार ने SIT का गठन तो किया, लेकिन आज तक यह नहीं बताया कि जांच रिपोर्ट में किसे सौंपी गई है और इस मामले में बड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। चुनावी मुद्दों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की वन नेशन वन इलेक्शन की नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करती है, वही समय पर पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रही है। साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किए जाने का भी आरोप लगाया। वहीं आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता इस बार भाजपा को करारा जवाब देगी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजमगढ़ पूरी तरह उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति दी जाएगी, किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और विश्व स्तरीय सड़क तथा हाईवे का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने वैवाहिक समारोह में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी मुलाकात की। उनके आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। आजमगढ़ से कैमरामैन के साथ शरद कुमार की रिपोर्ट। थी उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। कितने रोजगार मिले, नौकरी मिली, कितना आरक्षण छीना गया, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। PDA की सरकार सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सर, अयोध्या मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। अयोध्या एक आस्था का स्थान है जी, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कोई बचेगा नहीं, सब पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या करेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। तो चंपत राय हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है
किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, कोई रिकॉर्ड नहीं उसका, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। सर 70 बार चोरी हुई है, 70 बार में सरकार ने, आप लोग मामला नहीं उठाते तो नहीं आता ये। देखिए प्रधान हमारी बहुत लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक यूनिट है। जो लोग नवंबर में चुनावों की बात कर रहे थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। सर SIT के रिपोर्ट के अनुसार 70 बार चोरी हुई है, आप लोग अगर मामला नहीं उठाते तो नहीं उठता। ये एक सेकंड रुक जाइए। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि CCTV से छेड़खानी हुई है। CCTV से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन CCTV से लेके PG तक क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन ध्वस्त कर दी सरकार ने, परीक्षाएं बर्बाद कर दी, पेपर लीक कर दिए। इसलिए भविष्य में हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या सुधार हो, क्योंकि इंटरनेट, सोशल मीडिया, AI के जमाने में हमारी कितनी पढ़ाई अच्छी हो, ट्रेनिंग क्या हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक, ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जो आज जमाने को ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया बदलते हुए समय पर हमें अपनी पढ़ाई और रोजगार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आज घर में बैठ करके लोग खाना मंगा सकते हैं। अमेज़न जो अमेरिकन कंपनी है, उसका कोई सामान घर में मंगा सकते हैं। आज आप दुनिया से जुड़े लोग हैं। ये जरूरी नहीं कि आप जो लाइक कर रहे हो केवल आजमगढ़ देख रहा हो, दुनिया का कोई हिस्से में भी देख सकता है। तो ये जो नया जमाना आया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी चाहिए। नहीं तो आप जानते हो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहो लैपटॉप चलाना भी नहीं जानता। सर ओवैसी के साथ रहेंगे 27 में। मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स पहली प्राथमिकता है उनकी PG से KG पढ़ाई। और मैं जो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आप शासन से जुड़े रहे होंगे तो आप अपने नाम धर्मेंद्र जी को लिखा देना, या हमारी पार्टी का किसी नेता को नाम लिखा देना। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या जिन यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियन है, या किस तरह स्टूडेंट यूनियन फंक्शन करती है, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट के बीच में कैसे तालमेल बनाती हैं, कैसे यूनियन चलती हैं। मैं अपने आजमगढ़ के 2 पत्रकारों को आज ही अपॉइंट कर रहे हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो उस डेलीगेशन में ये मेंबर्स होंगे। सर ओवैसी साथ होंगे।